तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे साम्राज्य की जो लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन फिर राख से उठ खड़ा हुआ। और इस वापसी के पीछे थे दो महान नायक। एक बहुत बड़ा सवाल है ना, कि आखिर कैसे एक टूटा हुआ, हारा हुआ साम्राज्य एक विशाल सल्तनत को चुनौती दे सकता है। यही सवाल हमें सीधे मेवाड़ के इतिहास के दिल में ले जाता है। एक ऐसी कहानी जो हिम्मत और कभी हार ना मानने वाले जज्बे की मिसाल है। तो कहानी शुरू होती है 14वीं सदी की शुरुआत में। मेवाड़ के लिए बहुत ही बुरा दौर था। सोचिए, अलाउद्दीन खिलजी की जीत के बाद चित्तौड़ का किला हाथ से जा चुका था। जो रावल राजवंश सदियों से राज कर रहा था, वो खत्म हो गया। मतलब आगे का रास्ता बिल्कुल अंधेरे में था। लेकिन कहते हैं ना, जब उम्मीद खत्म हो जाती है तभी कोई हीरो सामने आता है। और मेवाड़ के लिए वो हीरो थे राणा हम्मीर। वो इंसान जिसके कंधों पर मेवाड़ का खोया हुआ सम्मान वापस लाने की जिम्मेदारी थी। और उन्होंने कर दिखाया। साल 1326 ये मेवाड़ के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था। हम्मीर ने सिर्फ चित्तौड़ को वापस ही नहीं जीता, बल्कि उन्होंने सिसोदिया राजवंश की नींव रखी। वही राजवंश जो आने वाली कई सदियों तक मेवाड़ पर राज करने वाला था। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। देखिए, 1303 में उनके पिता और दादा चित्तौड़ को बचाते हुए शहीद हो गए थे। फिर एक बड़ा मौका मिला 1316 में, जब अलाउद्दीन खिलजी की मौत हो गई। उसकी मौत से दिल्ली सल्तनत में खलबली मच गई, वो कमजोर पड़ गई। हम्मीर ने इसी मौके का फायदा उठाया और 1326 में चित्तौड़ पर फिर से अपना कब्जा जमा लिया। उनकी बहादुरी के चर्चे इतने थे कि उन्हें खास टाइटल दिया गया था, विषम घाटी पंचानन। इसका मतलब है मुश्किल से मुश्किल हमलों के सामने शेर की तरह डटे रहने वाला। ये टाइटल ही अपने आप में बता देता है कि वो किस मिट्टी के बने थे। देखिए, हम्मीर का काम सिर्फ चित्तौड़ जीतने पर ही खत्म नहीं हुआ। उन्होंने सिंगोली की लड़ाई में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को हराया। इससे राजपूतों का दबदबा उस इलाके में फिर से कायम हो गया। और सिर्फ लड़ाई ही नहीं, उन्होंने चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता का मंदिर भी बनवाया, ताकि मेवाड़ अपनी सांस्कृतिक जड़ों से भी फिर से जुड़ सके। तो हम्मीर ने तो मेवाड़ की नींव दोबारा मजबूत कर दी। अब कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे राजा की जो मेवाड़ को उसकी बुलंदी पर, मतलब उसके शिखर पर ले जाने वाले थे, और वो थे राणा सांगा। तो अब कहानी करीब 200 साल आगे बढ़ती है। मेवाड़ की गद्दी पर अब थे महाराणा सांगा, एक बहुत ही ताकतवर शासक। और उधर दिल्ली में कौन था? सुल्तान इब्राहिम लोदी। अब जाहिर सी बात है, उस दौर की ये दो सबसे बड़ी ताकतें थीं, और इनका आमना सामना होना तो तय था। और ये जो दुश्मनी थी ना, ये सिर्फ सियासत तक सीमित नहीं थी। इसका फैसला तो बैटलफील्ड में होना था। इतिहास में इन दोनों के बीच दो ऐसी बड़ी लड़ाइयां हुई जिन्होंने नॉर्थ इंडिया की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। ये थीं वो दो लड़ाइयां। पहली 1517 में खातूली का युद्ध, और दूसरी ठीक अगले साल 1518 में बाड़ी का युद्ध। और नतीजा, दोनों बार जीत राणा सांगा की हुई। खातौली की जीत बहुत बड़ी थी, पर इसकी कीमत भी बहुत बड़ी थी। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को तो हरा दिया, पर इसी लड़ाई में उन्होंने अपना बायां हाथ खो दिया। इतना ही नहीं, एक तीर लगने से उनके एक पैर में भी ऐसी चोट आई जो कभी ठीक नहीं हुई। सोचिए, जीत के लिए कितना बड़ा बलिदान। अब इतिहास उन्हें कैसे याद रखता है, ये भी बड़ा दिलचस्प है। उनके इसी जज्बे को देखकर कर्नल जेम्स टॉड ने उन्हें एक नाम दिया, सैनिकों का भग्नावशेष। मतलब एक ऐसा सिपाही जिसका शरीर तो युद्ध के घावों से भरा है, लेकिन हिम्मत आज भी अटूट है। यह दिखाता है कि वो कितने मजबूत इरादों वाले योद्धा थे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। इब्राहिम लोदी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। अपनी हार का बदला लेने के लिए उसने ठीक 1 साल बाद एक बहुत बड़ी सेना भेजी, जिसे उसके सबसे काबिल कमांडर लीड कर रहे थे। और फिर हुआ बाड़ी का युद्ध। लोदी ने अपने टॉप कमांडर मियां हुसैन और मियां माखन को भेजा। राणा सांगा ने बाड़ी में उनका सामना किया, और नतीजा, एक बार फिर राणा सांगा की सेना ने सल्तनत की सेना को बुरी तरह से हरा दिया। इस जीत ने यह साफ कर दिया कि उस वक्त नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर मेवाड़ ही था। तो चलिए, अब देखते हैं कि इन दोनों की विरासत क्या है। इन्होंने मेवाड़ को कहां से कहां पहुंचा दिया। तो असल बात यह है कि इन दोनों राणाओं का रोल एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, पर अलग भी था। राणा हम्मीर उद्धारकर्ता थे, उन्होंने गिरे हुए मेवाड़ को फिर से खड़ा किया। और राणा सांगा चैंपियन थे, उन्होंने उसे मेवाड़ को नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी ताकत बना दिया। एक ने नींव रखी तो दूसरे ने उस पर एक मजबूत इमारत खड़ी की।
तो मेवाड़ अपनी ताकत के शिखर पर पहुंच चुका था। पर जैसा कि होता है, सत्ता अपने साथ हमेशा नई चुनौतियां लेकर आती है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब कोई साम्राज्य इतना ताकतवर बन जाता है तो उसके सामने अगली चुनौती क्या होती है? दिल्ली सल्तनत को हराने के बाद मेवाड़ का अगला कदम क्या होगा? और यकीन मानिए, इसी सवाल का जवाब आने वाले वक्त में पूरे हिंदुस्तान का इतिहास बदलने वाला था।